जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथ ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा निकाली गई वेरियस डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट देखना है, इसको जो है आपको एक्सेस करना है, तो आप इस लिंक पर जाके इसको कर सकते हैं। ये जो है एकेडमिक पे लेवल 10th की जो है वैकेंसीज़ हैं, और इसमें जो आपकी बेसिक पे बनेगी, बेसिक पे होती है 57,700, और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी मंथली, तो वो अराउंड 85 प्लस के आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। आपका जो है सिलेक्शन भी हो सकता है, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब देखिए, लास्ट डेट मैं इसमें बता देता हूँ आपको, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अन्य किसी भी डिटेल के बारे में आप कॉलेज की वेबसाइट है ये, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पे लेवल 10 पे ये वैकेंसीज़ हैं, 57,700 इसका बेसिक पे है। 15 नवंबर 2022 तक आप इसको लास्ट जो है फिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसीज़ हैं कि नहीं है, वो आप देख लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स में 11 टोटल वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में 11 हैं, इंग्लिश में 9 वैकेंसीज़ हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा हिंदी में 7 वैकेंसीज़ हैं, और हिस्ट्री में देखेंगे आप 6 वैकेंसी हैं, मैथ्स में 6 हैं, म्यूज़िक में 1 वैकेंसी है, फ़िलासफ़ी में 2 वैकेंसीज़ हैं, फिज़िकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 11 वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सॉरी, फिज़िकल एजुकेशन में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 11 हैं, साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज़ हैं, और पंजाबी में देखिए 5 वैकेंसीज़ हैं टोटल, संस्कृत में 4 हैं, और स्टैटिक्स में 5 वैकेंसीज़ हैं। तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज़ हैं, आप इसमें देखिए कि मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज़ जो हैं, सारी की सारी वैकेंसीज बेसिकली, या मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज हम कह सकते हैं इसको, ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, मतलब जनरल कैटेगरी में है। तो किसी भी कैटेगरी का जो भी एस्पिरेंट है वो इसको फिल कर सकता है। इसके अलावा देखिए, एक तो आपका जो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 वैकेंसी PWD के लिए है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको बोला जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री में भी 1 वैकेंसी है PWD के लिए, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 2 वैकेंसीज़ हैं PWD के लिए। तो टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं 96 में से, और जो 92 वैकेंसीज़ हैं वो जनरल कैटेगरी में होंगी। तो कोई भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। अब देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ पे करना है। तो ये जो कॉलेज वेबसाइट है, आप इस पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। फीस जो रहेगी इसकी 500 रुपये रहेगी, चाहे आप जनरल से हैं, OBC हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो ये 500 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST PWBD या वीमेन कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, तो कोई भी फ़ीस अप्लाई नहीं होगी। फ़ीस अगर एक बार पे कर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी। ये सारे रूल्स जो है आप देख लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आ रही है आपको फॉर्म फिल करने में, तो ईमेल ID ये है matasundarikollege.du@gmail.com। आप इस पर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और इनका रिवर्ट आएगा। इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही रहेंगी कि अब देखिए, इसमें जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी TA DA ट्रैवलिंग अलाउंस या डेलेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आप अपने एक्सपेंसेस पे ही इंटरव्यू को देंगे। इसके बाद में देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेज या फिजिकल एजुकेशन से हैं, आपके पास में ये 2 तरीके की जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब 2 तरीके की का मतलब ये है कि इसको A और B 2 पार्ट में एलिजिबिलिटी इसको बांटा गया है। A पार्ट में क्या होने वाला है, A पार्ट में आपके पास में मास्टर्स डिग्री जो भी सब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, या उसके किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या एलाइड सब्जेक्ट में। तो ये सब होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और ये किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कोई भी
इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके की अगर आपके पास में डिग्री है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री के बराबर, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो। इसमें देखिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा किसके लिए, जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि ओबीसी, SC ST और PWBD, इन सब के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। तो देखिए ये ए कैटेगरी में एलिजिबिलिटी है, इसमें आपको एक तो 55% होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, सेकेंडली आपके पास में नेट होना चाहिए। तो नेट जो है या तो UGC द्वारा कंडक्ट कराया गया हो या CSR द्वारा कंडक्ट कराया गया हो, उनके उससे आपके पास में नेट होना चाहिए। और जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता उन सब्जेक्ट्स में ये एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। तो ये आप देख लेंगे थोड़ा सा, अगर आपके सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है तो आप एग्जेम्प्टेड रहोगे, 55% का क्राइटेरिया उसमें फॉलो होगा। अब देखिए जो सेकंड क्राइटेरिया, जो B क्राइटेरिया है, वो है कि अगर आपने कोई PhD डिग्री, मान लीजिए आपके पास में मास्टर्स डिग्री 55% आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, नेट भी नहीं है आपके पास में, लेकिन अगर आपने PhD डिग्री की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से और आपकी जो यूनिवर्सिटी है टॉप 500 में आती है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये देखिए टॉप 500 जो लिस्ट है ये कौन निकालेगा, तो ये क्वैकरली साइमन जो QS लिस्ट निकलती है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा निकाली गई हो, या तीसरे नंबर पे है ARW एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जो कि संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी संघाई द्वारा निकाली जाती है। इसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपने वहाँ से PhD की है तो। अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया बेसिस पे होगा और नेट के लिए जो है एग्जेम्प्टेड रहेगा। कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे, कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने PhD डिग्री अवार्ड की गई है, जिनको इस जो UGC ग्रांट कमीशन के रूल्स जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड फॉर एमफिल PhD डिग्री, ये रेगुलेशंस 2009 के अकॉर्डिंग अगर आपको PhD डिग्री मिली है तो आप एग्जेम्प्टेड रहोगे, नेट से जो एग्जेम्प्टेड रहोगे, या 2016 के जो रूल्स हैं उनके तहत आपने एमफिल PhD डिग्री की है तो तब भी आप एग्जेम्प्टेड रहोगे। और इसके अलावा आपने अगर 11 जुलाई 2009 से पहले जो है एमफिल या PhD का प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया है, या फिर आपने जो है 11 जुलाई 2009 से पहले अगर एमफिल PhD प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया है तो तब भी आपको नेट एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब देखिए ये PhD डिग्री होल्डर्स जो रहेंगे इनके जो है रेगुलर मोड में होनी चाहिए PhD, और एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए, ओपन वाइवा जो वाइवा होना चाहिए, मतलब ओपन रूप से हुआ होना चाहिए कंडक्टेड। इसके अलावा जो है 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए फॉर हर और हिज PhD वर्क आउट विच एटलीस्ट 1 इज़ द रेफर्ड जर्नल। तो देखिए इसमें से एक रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए और एटलीस्ट 2 पेपर्स होने चाहिए बेस्ड ऑन हिज और हर PhD वर्क। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ये जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर कराया हुआ है PhD में। इसके अलावा नेट से कौन एग्जेम्प्टेड रहेंगे, द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट जिनके डिसिप्लिन में नेट नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, 5% का रिलैक्सेशन वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रहेगी, API स्कोर। आपको शॉर्ट लिस्टिंग या आपको इंटरव्यू के लिए कैसे कॉल आएगी, तो ये आपको आएगी अपने API स्कोर के बेसिस पे। API स्कोर जो है 10 पॉइंट स्केल का होता है, 100 पॉइंट स्केल का होता है। 100 पॉइंट्स में से आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के मार्क्स जोड़े जाते हैं। डिटेल में मैंने ये वीडियो कराई हुई है कि API स्कोर क्या होता है, आप उसको जो चैनल है उसके वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसको। तो देखिए ग्रेजुएशन में कैसे मार्क्स आपके काउंट होते हैं, अगर आपके 80% या उससे अबव हैं तो 21 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में आप इसको पूरा देख लेंगे, पूरा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक वीडियो में मैं ये प्रोसीजर बताता हूँ, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको अब तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80 या 87% हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एमफिल, एमटेक, LLM, एमएड या इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है और उसमें आपके 60 या 60 से अब परसेंटेज है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। PhD के लिए आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट JRF के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपने नेट किया है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, मतलब आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन की है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये रिसर्च पब्लिकेशन जो है पीयर रिव्यूड या UGC जर्नल
यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए। तो आपको एक पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टोटल 6 मार्क्स लेने हैं तो आपके 3 पब्लिकेशंस होने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मान ली तो इसका मतलब है कि अगर आपने 10 मार्क्स लेने हैं तो आपको 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री की हुई है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अवार्ड्स की कैटेगरी में आपने इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड मिला है आपको तो 3 मार्क्स मिलेंगे। आपने स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड लिया है तो 2 मार्क्स उसके मिलेंगे। इसी तरीके से ये इस तरीके से बन जाता है एमफिल, एमटेक, एलएलएम या आपने एमएड या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की है और साथ में पीएचडी भी की है तो तब आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 25 मार्क्स मिल जाएंगे। नेट जेआरएफ के मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, अवार्ड कैटेगरी के 3 मार्क्स हैं। एकेडमिक स्कोर इस तरीके से बनेगा, 84 नंबर एकेडमिक स्कोर के हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स, 100 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। तो आप इसको देख लेंगे। अब देखिए आपकी जो कमेटी है जो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी उसमें कौन कौन लोग होंगे। तो एक तो प्रिंसिपल ही होता है, चेयरमैन, जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा वो चेयरपर्सन होता है। और रेलिवेंट सब्जेक्ट से 2 टीचर बुलाए जाएंगे। डिपार्टमेंट से आपका एक टीचर बुलाया जाएगा और ओबीसी एससी माइनॉरिटीज़ के लिए एक एकेडमिशियन भी नॉमिनेट किया जाएगा। ये किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। तो देखिए 5 लोग रहेंगे, 5 लोगों में से 3 लोगों का कोरम बनेगा। 3 लोगों का कोरम मतलब आपका जो स्क्रीनिंग में आपको इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है तो ये डिसाइड कौन करेगा। अगर 3 लोगों ने बोल दिया 5 में से तो तब आपको बुला लिया जाएगा। ऐसी 7 आपको आपके साथ में इंटरव्यू में भी होगा। अगर 3 लोगों ने बोल दिया, 5 लोग हैं टोटल, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग आपको मैंने बता दी है। कॉलेज का ये जो है एडवर्टीजमेंट है तो यहाँ पे आपको एपीआई स्कोर में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। एपीआई स्कोर आपका 50 होना चाहिए, जबकि डिपार्टमेंट्स के लिए अगर बुलाया जाता है तो 60 मार्क्स होने चाहिए उसके लिए। तो देखिए जो जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए 60 मार्क्स एपीआई स्कोर में होने चाहिए और 50 मार्क्स जो होते हैं वो कॉलेज के लिए होते हैं। तो देखिए अब एपीआई स्कोर किस तरीके से या स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें एक लिस्ट बन जाएगी टॉपर की और जो लिस्ट जिसने स्कोर किया है। अगर मान लीजिए 4 वैकेंसीज हैं और एक वैकेंसी पे 4 लोगों को बुलाना है तो ऊपर के जो सबसे टॉप 16 रहेंगे ये नहीं देखा जाएगा कि मान लीजिए 50 जो रहेंगे, 50 आपका एपीआई स्कोर है लेकिन आप उन टॉप 16 में नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेंगी इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जो है मेरे द्वारा रिवर्ट किया जाएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास में 55% और नेट आप क्वालिफाइड है तो आप इसको बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कई बार जो है आपके लक पे भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारी क्वालिफिकेशन हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपके कई बार लक पे भी डिपेंड कर जाता है। लक पे या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको मैं लक कह रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको एक डी के कॉलेज का जो है जो एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों जो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो लोग देंगे इंटरव्यू उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।